किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज भी एक बहुत ज़रूरी ही विषय हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके संबंध में भी काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज, काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमारे बीच में आए हैं। और तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के आप लोगों के बीच में डाल दें। वैसे तो इसके ऊपर एक दो वीडियो बना रखे हैं मैंने, लेकिन वो पुराने वीडियो हैं। तो मैंने सोचा कि नया वीडियो आप लोगों के बीच में बना दें, ताकि ये जो समस्या आपके सामने आ रही है, ये समस्या आपको जो भी इसमें डाउटफुल आपका है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए हमारे इसमें आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। साथियों आपने देखा होगा कि पहले हम OWDC का उपयोग करते थे, आज हमारे बीच में कवच भी आ गया। उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, और मल्टीप्लाई करने के 9-10 दिन के बाद उसके अंदर सफ़ेद इल्लियाँ पड़ जाती हैं। वो इल्ली पड़ने का मुख्य रूप से रीज़न क्या होता है, उस विषय पर आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और ये इल्ली पड़ने के बाद क्या उस घोल को हम उपयोग कर सकते हैं, इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। क्या ये इल्ली आने से उस घोल को दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने, ताकि आपको व्हाट्सएप करने की आवश्यकता ना पड़े। मुख्य रूप से रीज़न क्या होता है इल्ली आने का, जब हम घोल बनाने के लिए छोड़ते हैं, या तो हम ज़्यादा जो वाटर लेते हैं, पानी हम लेते हैं, वो अच्छा पानी यूज़ नहीं करते हैं। यानी किसी नाले का पानी ले लिया या मिट्टी का पानी उसमें हमने ले लिया। तो जो भी आप ये मदर कल्चर बनाते हो, वेस्ट डिकम्पोजर का बनाते हो या कवच का बनाते हो, तो उस जगह पर पानी जो है वो नलकूप का ही आप लें या नहर का पानी लें, अच्छा पानी आप लें, ताकि ये समस्या आपके सामने ना आए। फिर आप घोल बनाने के लिए छोड़ देते हो। जैसे OWDC को उदाहरण के तौर पर हम मान के चलें, 200 लीटर पानी आपने लिया, 1 केजी गुड़ उसमें डाला, 1 बोतल OWDC की आपने, जैसे ये बोतल है हमारी, OWDC की बोतल आपने उसमें डाली और फिर उसको छोड़ दिया, वैसे ही खुला छोड़ दिया। यानी उसको किसी कपड़े से नहीं ढका या उसको एयरटाइट करके छोड़ दिया, तब भी ये समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो जब भी घोल बनाने के लिए आप छोड़ते हो, तो किसी सूती कपड़े से बांध के उसको छोड़ो, ताकि हवा का आदान प्रदान आसानी से होता रहे। तो ये इल्ली की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। दूसरा, उस घोल को प्रॉपर रूप से हर रोज़ एक बार, कम से कम एक बार तो घोल को हिलाइए आप। वैसे तो सुबह शाम हिलाना होता है, लेकिन दिन में एक बार भी हिलाएंगे तब भी ये चलेगा। घोल को ना हिलाने की वजह से भी इल्ली आने का ज़्यादा खतरा हमारे सामने रहता है। तीसरा, उसमें जो गुड़ हम यूज़ करते हैं, वो गुड़ इतना पुराना गुड़ यूज़ कर लेते हैं जो बिल्कुल काला होता है, और ऑलरेडी उस गुड़ के अंदर इल्लियाँ होती हैं, छोटी छोटी महीन इल्लियाँ होती हैं, जिनकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं उनको। तो वो क्या होता है कि जैसे ही घोल बनाने के लिए हमने छोड़ा, तो उसमें वो मल्टीप्लाई होने के बाद वो बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। चौथा, ये इल्ली जब आती है उसके अंदर आने के बाद क्या होता है कि उसमें उनकी संख्याएं एक साथ बढ़ती है, एक साथ उनकी संख्याएं बढ़ती हैं। ये इल्ली केवल OWDC के घोल में नहीं आती हैं। OWDC है, कवच है, या दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या कोई भी अन्य प्रकार का एंजाइम्स हम बनाते हैं, उन सभी में ये इल्लियाँ आने का खतरा हमें रहता है। तो मुख्य रूप से रीज़न क्या होता है, एक तो उसको प्रॉपर रूप से हिलाते नहीं हैं, अच्छे पानी का उपयोग नहीं करते हैं, गुड़ ज़्यादा पुराना यूज़ करते हैं, और उसको किसी कपड़े से ढककर नहीं रखते हैं, उसको एयर टाइट करके छोड़ देते हैं। ये सभी समस्याएं जो होती हैं, इन समस्याओं की वजह से इल्ली आने का बहुत ज़्यादा खतरा
रहता है। अब खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ने के कारण क्या होता है, ये जो मौसम है, इस मौसम में इल्लियाँ उसके अंदर जल्दी आती हैं, सफ़ेद-सफ़ेद कीड़े जल्दी आते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, एक हरी मक्खी आती है, वो मक्खी क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुड़ की तरफ हर बैक्टीरिया एक्टिव होता है, हर बैक्टीरिया उसकी तरफ आता है। तो एक हरी मक्खी आती है, वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद उन अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो एक उसके जो उसके अंदर इल्लियाँ जो प्रकार में कीड़े प्रकार में होती है, उनका रूप धारण वो कर लेते हैं। अब दूसरी इसमें सोचने वाली बात क्या है कि क्या इल्ली आने के बाद वो घोल उपयोग करने योग्य होता है? बिल्कुल उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम होता है वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। ये 9 से 10 दिन रहती हैं, फिर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं। अब जैसे दालों के माइक्रोन्यूट्रिएंट है या बकरी मैन्योर का है या एंजाइम्स का है, उसके अंदर अगर इल्ली आ जाए तो क्या करें? ताज़ा वेस्ट डिकम्पोज़र उसमें आप डाल दीजिए, जो मदर कल्चर आपका है वो उसमें डाल दीजिए, ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। फिर तीसरा इसमें क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या इल्ली आने के बाद उस घोल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको छानिए, छानने के बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ यानी कोई समस्या का इश्यू नहीं है, कहने की बात ये है। उसको आसानी से आप उपयोग कर सकते हैं। इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा लंबी नहीं होती है, कुछ समय का टाइम होता है इनका, फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप ये ख़त्म हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। इल्ली अगर आ भी जाती है तो आप उन चीज़ों को, कीड़े पड़ भी जाते हैं तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें, उनको छान के आप दोबारा मल्टीप्लाई कर लें और जो घोल आपका है उसको फोलियर स्प्रे में आप यूज़ करें, पानी के साथ यूज़ करें। ध्यान इस बात का रखना है कि उससे कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ना बनाएं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाते हो वो फ्रेश होना चाहिए, अच्छा घोल होना चाहिए और उसको किसी न किसी कपड़े से ढककर आपको रखना है। इस बात का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। फिर भी इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके ध्यान में है तो वो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। और जो साथी कवच, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र, गाढ़ा गोमूत्र की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और आने वाले समय में एक नए विषय को लेके हम फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।